औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खीची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी बदबूदार पसीना आना। बहुत सारे लोगों के ये सवालात आते हैं जी कि उन्हें बहुत बदबूदार पसीना आता है, लोग उनसे दूर भागते हैं, वो किसी महफ़िल में नहीं बैठ सकते। तो इसका कोई हल बताया जाए, कोई नुस्खा बताया जाए। तो दोस्तों हमारी बार बार यही गुजारिश होगी कि जब तक आप किसी चीज़ के असबाब अलामात को नहीं जानेंगे, उसके पैदा होने के असबाब को नहीं जानेंगे, तो उसका इलाज, उसका नुस्खा या उसके लिए कोई चीज़ बताना आपके लिए बिल्कुल फ़जूल है, आपके किसी काम की नहीं है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए भी कि जो इस वीडियो के उन्वान को देखते हुए उसके असबाब और अलामात को सुनना ही गवारा नहीं करते और फटाफट जो है वो नुस्खा पर पहुंच जाते हैं। नुस्खा बनाया, इस्तेमाल किया और उसके बाद गंदा करना शुरू कर दिया जी कि नुस्खे ने काम नहीं किया, आप फजूल नुस्खे बनाते हैं, बताते हैं फ़लाँ और अपने आमाल पे वो नज़रसानी नहीं करते कि आपको तो चाहिए ही सिर्फ नुस्खा, आपको सबब से क्या, आपको मर्ज़ की माहियत से क्या, और फिर आपने करना ही गंदा होता है। ठीक है, तो मेरे भाई वीडियो को जब तक आप उसके असबाब और अलामात को नहीं सुनेंगे, इलाज आपके लिए बिल्कुल फ़जूल है, नुस्खा आपके लिए बिल्कुल फ़जूल है। उसको इसलिए इसके बाद भी आप जिस तरह चाहे गंदा करते रहें, उसकी हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि आप अपने फ़ेल के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। तो सबसे पहले हम इस मर्ज़ की जो है वो तारीफ़ कर लेते हैं जी कि हमारे जिस्म के इंतहाई लतीफ़ जो फुज़लात हैं वो पसीने की सूरत में जिस्म से अखराज पाते रहते हैं। जब कभी ऐसा होता है कि हमारे जिस्म में पाई जाने वाली रतूबात जो कि अल्कली हैं या एसिड हैं या नमकीन रतूबात हैं, इनमें से जब किसी में कोई ताफ़ुन पैदा हो जाता है तो हमारे जिस्म से अखराज पाने वाला जो पसीना है वो भी इंतहाई बदबूदार हो जाता है। ठीक है जी, ये इसकी तारीफ़ है कि हमारे जिस्म में पाई जाने वाली जो रतूबात हैं, जिनको हम अल्कली, एसिड या साल्ट कहते हैं या उनको बलगम, सोदा और सफ़रा कहा जाता है, ये कभी मुताफ़न हो जाती हैं तो हमारे जिस्म से अखराज पाने वाला जो पसीना है वो भी बदबूदार हो जाता है। ठीक है जी, ये इस मर्ज़ की तारीफ़ हो गई। अब हम इसके असबाब को देखते हैं। तो याद रखें कि रतूबात में, यानी रतूबात बलगमिया में या अल्कली में, जब तक तुर्शी या हरारत असर नहीं करेगी उस वक्त तक इनमें ताफ़ुन पैदा हो ही नहीं सकता। इसलिए बदबूदार पसीना दो सूरतों में आता है। ठीक है, यानी बदबूदार पसीने की दो इक़साम हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 गर्मी की वजह से, ठीक है, और नंबर 2 तरी की वजह से। ठीक है जी। अच्छा, अब जिनके असबाब और इलाज इन दोनों के जो हैं वो एक दूसरे से यकसर अलग अलग हैं, और जो अहबाब पूरी वीडियो को सुने बग़ैर फ़ौरन नुस्खे पर पहुंच जाएंगे तो वो इन दोनों किस्मों में फ़र्क नहीं कर सकेंगे, और जो नुस्खा बनाएंगे तो वो उनको फ़ायदा नहीं देगा, जिसकी वजह से वो वीडियो बनाने वाले को गंदा करेंगे। ठीक है, अपनी फ़ितरत दिखाएंगे, अपनी तरबियत दिखाएंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखें और उसके बाद ही इसमें दी गई कोई चीज़ अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 हम गर्मी की वजह से जो बदबूदार पसीना आता है उस पे चलते हैं। जिन लोगों का मिजाज गर्म होता है या कानून मुफरद अज़ा के असूल के मुताबिक वो गुदी तहरीक के हामिल होते हैं, उनके जिस्म से ख़ारिज होने वाला पसीना इंतहाई बदबूदार होता है। इसका अहम सबब जो है वो सफ़रा का मुताफ़न हो जाना है, और इसकी जो अहम अलामात हैं इनमें पेशाब जर्दी माइल आता है, मिकदार में इंतहाई कम आता है, कतरा कतरा आता है, जलन के साथ आता है। ऐसी सूरत में हर किस्म की गर्म ग़िज़ाएँ बंद कर दें और उसकी जगह बलगमी या कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें।
तो इसमें हम अब चलते हैं असूल इलाज की तरफ कि ऐसा पसीना जो गर्मी या गर्म रतूबात में या सफ़रा में ताफुन की वजह से आता है, उसकी अलामात भी हमने आपको बता दी कि पेशाब जर्दी माइल आएगा, जलन के साथ आएगा, कतरा कतरा आएगा, पेचिश होगी, गुस्सा आएगा और ब्लड प्रेशर हाई होगा। ऐसी अलामात में इलाज जो है वो क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले आपने पेट की सफाई के लिए ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। सबसे पहले आपने कैस्टर ऑयल लेना है और कैस्टर ऑयल आपने 2 तोला लेना है। ठीक है जी। दूसरी चीज़ इसमें आपने लेनी है बादाम रोगन। ठीक है जी। बादाम रोगन आपने कितना लेना है? 1 तोला। इन दोनों को मिला लें। ठीक है जी। ये आपने जनाब ये जो तरकीब बताई है इसी मिकदार में आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है जी। यानी 2 चम्मच जो हैं ये चाय वाले, 2 चम्मच चाय वाले ये आपने रात सोते वक्त लेना है। ठीक है। तो ये 3 से 5 दिन आपने ये मुरक्कब इस्तेमाल करना है, कैस्टर ऑयल प्लस बादाम रोगन वाला। जब पेट की सफाई हो जाए 3 से 4 दिन में, तो उसके बाद आपको जो नुस्खा बताया जा रहा है वो आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। वो नुस्खा कौन सा है? इसमें सौंफ, हल्दी और ज़ीरा सफ़ेद है। ठीक है ना जी। इसमें पहले नंबर पर आपने लेना है सौंफ, दूसरे नंबर पर ज़ीरा सफ़ेद और तीसरे नंबर पर आपने मुलट्ठी लेनी है। इसमें हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ भी कर सकते हैं और इसी में भी आप हल्दी जो है वो मिला सकते हैं। ये आपने बराबर वज़न लेना है। बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। 1 से 1.5 माह तक इस्तेमाल करने से जो है ये बदबूदार पसीना आना बंद हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और कर लें कि 5 ग्राम जो है 5 ग्राम दाना इलायची खुर्द, ठीक है, अपने नहाने वाले पानी में अच्छी तरह उबाल के इस पानी से गुस्ल करें तो ये जो बदबूदार पसीना आता है ये ठीक हो जाएगा। तो ये इलाज था गर्मी की वजह से जो बदबूदार पसीना आता है उसका इलाज। अब हम दूसरे देखते हैं जी कि जो तरी की वजह से बदबूदार पसीना आता है उसका क्या इलाज होगा। ठीक है जी। ये पसीना जो कि तरी की वजह से आता है जी, इसमें जिन लोगों का मिजाज बलगमी होता है या आसाबी होता है, इनके जिस्म से खारिज होने वाला पसीना भी बदबूदार होता है, लेकिन वो गुदी तहरीक से या गर्मी की वजह से खारिज होने वाले पसीने की बदबू से कम होता है। ठीक है जी। इसकी अहम अलामात में पेशाब जो है वो ज़्यादा आता है, रंगत में सफ़ेद आता है, बार बार आता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, भूख नहीं लगती, गैस और तबखीर बहुत ज़्यादा होती है। ये उसकी अलामात हैं। अच्छा, अब इन अलामात का इलाज क्या होगा? इन अलामात के इलाज में हर किस्म की बलगमी ग़िज़ाएँ खाना बंद कर दें और उसकी जगह आपने उज़लाती ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है, सौदावी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं। तो इसमें आपने मुरब्बा आमला या मुरब्बा हरड़ जो है वो 2 अदद आपने सुबह निहार मुँह खाना है। ठीक है जी। इसके अलावा दही आपने नाश्ते में इस्तेमाल करनी है। लौंग, दारचीनी का कहवा आपने इस्तेमाल करना है। इसमें आपने जो है लीमू का रस 10 से 15 कतरे वो भी डाल लेने हैं। तो ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। अब बतौर इलाज आप ये नुस्खा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पहली चीज़ है हलीला स्याह बरियाँ, दूसरी चीज़ है आंवला, इसको भी आपने पाउडर करना है, और तीसरी चीज़ है जी गंधक आंवला सार। ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने बराबर वज़न लेनी है और बराबर वज़न लेकर आपने इसको सफ़ूफ़ कर लेना है और ये सफ़ूफ़ आपने 1 ग्राम दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है।
ठीक है जी, ग़िज़ाई परहेज़ और ये इलाज आप इंशाल्लाह 1 से 2 माह 3 माह इस्तेमाल करेंगे तो बदबूदार ख़ारिज होने वाले पसीने की अज़ियत से जान छूट जाएगी और इस मर्ज़ से आप इंशाअल्लाह ताला निजात पा लेंगे।